ताजमहल सफेद संगमरमर से ढका हुआ एक ऐसा अद्भुत इमारत जिसे पूरी दुनिया आज प्रेम का प्रतीक मानती है। पर क्या आप जानते हैं कि इस बेमिसाल इमारत का इतिहास उससे कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है कि इस भव्य इमारत के निर्माण में कई ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में इतिहास आज भी चुप है। क्या सच में इसके नीचे तहखानों में कोई खजाना छुपा है या फिर ये किसी प्राचीन मंदिर की दीवारों पर खड़ा है? और क्या सच में शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे? क्या ताजमहल सच में सिर्फ प्रेम का प्रतीक है या इसके पीछे कई अधूरे राज छुपे हैं? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। अपनी 19 साल की मैरिड लाइफ में मुमताज महल ने 13 बच्चों को जन्म दिया। 17 जून 1631 को अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अपने 19 साल की मैरिड लाइफ में उन्होंने 10 साल सिर्फ प्रेगनेंसी में ही निकाल दिए थे। मरने से पहले मुमताज महल ने शाहजहां को अपनी आखिरी इच्छा बताई। मुमताज की आखिरी इच्छा ये थी कि उनकी याद में शाहजहां एक ऐसा मकबरा बनाए जिससे लोग उनको सदियों तक याद रखें। शाहजहां जो मुमताज से बेहद प्रेम करते थे, उनका अब एक ही सपना था और वो था दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाना। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए सन 1632 में यमुना नदी के तट पर शाहजहां ने ताजमहल की नींव रख दी। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने के लिए 200 हाथियों और 2000 मजदूरों को दिन रात काम पर लगाया गया था, और वो भी कोई 1 या 2 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगमरमर से बना हुआ ये आलीशान मकबरा $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा है। 42 एकड़ में फैला हुआ दुनिया का ये 7वां अजूबा उस समय के फेमस आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। ताजमहल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ा लगता है, और जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ आएंगे तो ये मकबरा छोटा होता चला जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द 4 मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया है, बल्कि मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और मेन रीजन भी था कि खतरनाक अर्थक्वेक आने पर अगर ये मीनार गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरे, जिससे ताजमहल सेफ रहे। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की। ताजमहल में यूज किया गया संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का सबसे फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक किसी को भी मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पीटराडूरा और परचिनकारी से डेकोरेट किया जाना था। पीटराडूरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थरों को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारत और बारीकी से कीमती पत्थरों की शेप में तराशा जाता है और फिर उसमें पत्थर को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाला ग्लू कोई आम ग्लू नहीं था। काफी रिसर्च के बाद ये पता लगा कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगमरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। आज भी ताजमहल की रिनोवेशन के लिए सेम ग्लू यूज की जाती है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, पर कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था, और ये मंदिर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। पर अभी तक ये सिर्फ एक बहस का मुद्दा है। इस बात का अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि पहले यहाँ कोई हिंदू मंदिर भी था। बचपन से हम सब एक कहानी सुनते आए हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, क्योंकि शाहजहां कभी ये नहीं चाहता था कि ताजमहल से सुंदर इस दुनिया में कुछ और भी हो, और उसने अपने इसी डर की वजह से ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। पर ताजमहल पर हुई किसी भी रिसर्च में
इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है और ये कहानी आज भी सिर्फ एक कहानी ही है। ताजमहल का हर एक पहलू अपनी एक अलग कहानी बयां करता है, चाहे वो उसके निर्माण से जुड़े रहस्य हों या फिर शाहजहां की अधूरी योजनाएं। एक तरफ ताजमहल प्रेम की अमर निशानी है, तो दूसरी तरफ उसके साथ जुड़े अधूरे रहस्य और विवाद इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। तो यही थी आज की हमारी ये वीडियो, जिसमें हमने ताजमहल से जुड़े कुछ अनसुने और रहस्यमय पहलुओं के बारे में बात की। मिलते हैं आप सभी से एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।